पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ खींचिए तथा कार्यविधि समझाइए। तो भाई कुछ इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम में, जो कि 5 नंबर से कम में नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जो हाफ वेव रेक्टिफायर वाला है ये 5 नंबर से कम में नहीं पूछा जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एक बार आपको बता देंगे आप एक ही बार में इसको समझ जाओगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, दो रेक्टिफायर होते हैं। आपके फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है ये। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इन दोनों टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हो तो इसमें से एक ना एक टॉपिक आप लोग को 100% एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पिछले 6 से 7 सालों से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए आज आपको यही क्वेश्चन हम विस्तार से समझाते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, किस तरह से लिख सकते हो कि एग्जामिनर नंबर ना काटे, और क्या तरीका है इसको सही से डायग्राम सहित बनाने का। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को विस्तार से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके डायग्राम के बारे में कि इसका डायग्राम किस तरह से बनाया गया है और क्या क्या चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है वो पहले समझ लो। तो ये जो आपको इस साइड में दिख रहा है, पहले यहाँ पर छोटा सा ये दिख रहा होगा, ये भैया अल्टरनेट करंट सोर्स है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का सोर्स। यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा इसको दी जा रही है। पूरे को हम लोग बोलेंगे प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का यहाँ से इनपुट दिया जा रहा है। और ये पूरी जो व्यवस्था बनाई गई इसको कुंडली बोलेंगे हम लोग। यहाँ पर पीएन संधि डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये जो आप देख रहे हो ये इसको कुंडली बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बस अब हम लोग इसकी पहले बनावट समझेंगे कि मतलब क्या इसका सिद्धांत है और इसकी कार्यविधि क्या रहने वाली है, फिर हम लोग आते हैं इसके डायग्राम पर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसकी बनावट की कि मतलब इसकी जो बनावट है वो क्या है, मतलब कि संरचना, तो आप लोग हेडिंग डालोगे साइड में संरचना या फिर बनावट। तो इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली यानी कि पी को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। पी यानी कि जो प्राथमिक कुंडली है इसको एक धारा स्रोत से जोड़ा गया है, तथा द्वितीय कुंडली एस को, द्वितीय कुंडली हमारी इधर वाली है, एक पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। तो देखो एक पीएन संधि डायोड और एक लोड प्रतिरोध, ठीक, आरएल, ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। निर्गत वोल्टेज यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज हमारा होगा वो लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच प्राप्त किया जाएगा। जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा वो या इन दोनों सिरों के बीच में प्राप्त होगा। तो ये तो रही इसकी संरचना। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इसकी कार्यविधि क्या है, उसके बाद आपको हम डायग्राम पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अच्छा, इसकी कार्यविधि समझने से पहले आपको हम डायग्रामिंग से पहले अच्छे से समझा देते हैं क्या है, उसके बाद आपको कार्यविधि समझाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर आपके समझ में आएगा। तो भाई देखो, सबसे पहले यहाँ से जो करंट हमारा यहाँ से भैया लग रहा है वो कौन सा सोर्स लग रहा है, एसी। एसी मतलब अल्टरनेट करंट किस तरह से चलता है, ध्यान देना इस चीज़ को ज़रा। अल्टरनेट करंट हमारा इस तरह से चलता है हमेशा, ये चलती है मेरी अल्टरनेट करंट इस तरह से। ठीक, तो एक तरफ होता है ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, ठीक, यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव हो गया नीचे निगेटिव, फिर ऊपर पॉजिटिव फिर नीचे निगेटिव, इस तरह से क्रम मेरा चलता रहता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है ए, ठीक, ये ए है, और नीचे लिखा हुआ है बी। हम किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि ए को इस तरह से देखो जोड़ा गया है बी से, श्रेणी क्रम में है पूरा, ठीक, श्रेणी क्रम में है, ये कुंडली लगी हुई है। तो देखो जैसे हम यहाँ से एसी सोर्स देंगे तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी यहाँ पर वो जो कुछ इस तरह से फ्लो होगी जैसे हमने नीचे डायग्राम बनाया है। तो इस हिसाब से अगर हम पहले राउंड की बात करें, मतलब केवल अगर हम इतने राउंड की बात करें, इतने की, ठीक, ध्यान से देखना, तो कुछ इस तरह से जाएगा हमारा करंट, मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो ए देखो हमारा क्या है, ए हमारा प्लस हो रहा है और बी हमारा क्या हो रहा है, माइनस। अगर करंट को हम इस तरह से चलाएं तो ए देखो प्लस में जा रहा है ऊपर और बी जा रहा है माइनस में। और करंट कैसे फ्लो होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो मेरी इस तरह से फ्लो होगी, प्लस से माइनस की ओर, मतलब इस तरह से चलेगा ये सर्किट। तो अगर हम ए की बात करें तो ए मेरा पॉजिटिव हो रहा है, बी क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं ए हमारा जो है वो क्या है, अग्रदिशिक हो रहा है। अग्रदिशिक यानी कि फॉरवर्ड वाइज हो रहा है। ठीक, अब अगर हम बात करें इस राउंड की, ठीक, इस राउंड की, तो भाई देखो ये माइनस हो रहा है, उसके बाद ऊपर वाला अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो मतलब उल्टा हो जाएगा, करंट माइनस से किस में जा रही है, प्लस में। इसको अगर डायग्राम को हम देखें है ना, तो मतलब माइनस से करंट ऐसे जाएगी प्लस में, तो वो तो संभव नहीं है क्योंकि प्लस से माइनस की ओर करंट जाती है, ना कि माइनस से प्लस की ओर। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है हमारी ये रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए इसमें क्या होगा, कोई भी धारा नहीं बहेगी, माइनस वाले में कोई भी धारा नहीं बहेगी। केवल इस वाले टर्म में, जो पहला वाला टर्म था प्लस वाला, जब ए हमारा जो पॉजिटिव होगा तभी देखो आरएल में भी एक करंट फ्लो होगी। भाई जब करंट ऐसे इस तरह से ऐसे चलेगी तो आरएल से होती हुई आएगी ना करंट, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लोड होगा, तो वही हमको आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो
तो अब हम लोग चलो इसकी कार्यविधि समझ लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए इसकी कार्यविधि हम लोग देख लेते हैं। कार्यविधि क्या है? निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कि इनपुट एसी वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीयक कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है, मतलब ऊपर वाला जो क्या था, जो पॉजिटिव हो रहा था, तो संधि डायोड अग्रदिशिक की स्थिति में हो जाएगा। जो पीएन संधि डायोड उसके बाद लगा हुआ था ए के बाद, वो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा, मतलब अग्रदिशिक हो जाएगा। इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में धारा सी से डी की ओर बहेगी। जैसे कि मैंने बताया था करंट इस तरह से ऐसे बहेगी, है ना। तो इसके बाद क्या होगा? फिर भाई ऋणात्मक अर्धचक्र की हम लोग बात करेंगे नीचे वाले की। तो उसमें क्या होगा? कुंडली का सिरा ए जो है वो वी के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाएगा, तो संधि डायोड पश्चिम की स्थिति में हो जाएगा। मतलब जो नीचे वाले की हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर देखो करंट नहीं बह रही थी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में कोई भी धारा नहीं बहेगी। अतः जो पीएन संधि डायोड होगा वो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह करता है। तो हम लोग इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको जो है वो प्लस वाले पार्ट में ही केवल जो है वो धारा मिलती है, माइनस वाले में नहीं मिलेगी, केवल प्लस वाले में मिलेगी। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी। तरंग मतलब वेव जो ये है, ठीक। अर्ध मतलब आधी, ठीक, मतलब आधे में ही हमको रिजल्ट मिल रहा है, आधे में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये था हमारा अर्ध तरंग दृष्टिकारी। इसके बाद आप लोग को हम बताएंगे फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इस पर अगली वीडियो हम उसी पर बना देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।